हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जैनिक एजुकेशन। तो कल से एसएससी जेई के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फॉर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रफ्तार बैच के साथ तैयारी की है या निर्माण बैच के साथ या वट एवर जो भी बैच के साथ आप लोगों ने तैयारी की है या फिर यूट्यूब पे आपने हमारी फ्री क्लासेस देखी हैं या कहीं भी आपने पढ़ा है, तो अभी सबके लिए एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज है सामने कि एग्ज़ाम इस बार कैसा होगा, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी कंडीशंस रही हैं। 3 महीने में एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है और आपको एग्ज़ाम जैसा बोला गया था पोस्टपोन नहीं हुआ है। 14 से आपके एग्ज़ाम्स हैं, डेट एंड सिटी आपके पास आ चुकी है, आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में है। द मेन थिंग इज़ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं वो मेंशन किया होता है जो आपका एडमिट कार्ड है उसके जस्ट पीछे। तो एक बार उसको मैच कर लेना, उसको देख लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको वहाँ पे जब जाना है तो ये ज़रूर समझ लेना है कि पहले पहुंच जाओ एग्ज़ाम सेंटर पे, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरे साल में अगर लाख स्टूडेंट है तो लाखों में से कम 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म भरने के बाद भी एग्ज़ाम रह ही जाता है। ठीक है, तो वो रीज़न, ये वाला रीज़न हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम सेंटर टाइम पे नहीं देखा, तो वो आप कर सकते हैं, टाइम पे एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए, क्योंकि उन लोगों में से आपको तो होना नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि आपकी तैयारी कैसी है, अब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी। जितना आपने पढ़ लिया, जितना समझ लिया उतना काफ़ी है। ये टाइम अब वैसा नहीं है कि आप कोई नई चीज़ उठा के देखें, या आपके दोस्त अगर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उसको देख के फिर फाइनली आप ये डिसाइड करें कि यार मैं भी ये पढ़ लेता हूँ, शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो जितना आप कर चुके हो उसमें कॉन्फिडेंस रखिए। अगर अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप ये समझते हैं कि एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या रखना है, कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, तो मैं सबसे पहले अटैम्प्ट करता रीजनिंग वाले पार्ट को, क्योंकि मुझे 50 में से 45+ मार्क्स स्कोर करना उसी में सबसे ज़्यादा आता है। इवन मुझे नहीं, सारे स्टूडेंट के जो भी एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स हैं, तो एसएससी जेई में रीजनिंग में 45+ मार्क्स बहुत ही इजीली ऑब्टेन कर लोगे। दूसरा अगर आप टेक्निकल में जाओगे तो बेटर होगा, क्योंकि जीके में आपको वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना। 50 क्वेश्चन में से मुश्किल से टॉपर्स के भी 20 या 22-25 नंबर आते हैं। तो आप अगर वहाँ पे टेक्निकल और रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे तो फिर जो आपका जीके वाला पोर्शन है उसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी पीछे रिफ्लेक्ट कर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। टारगेट माइंड में रखना कि टाइम को रहते हुए आप एग्ज़ाम को कर लो, ताकि आपको जो क्वेश्चन रह गए उनके बाद वापस से शफल करने का मौका मिल पाए। ठीक है, और दूसरी बात कि एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो और वहाँ पे पहुँच गए हो तो पैनिक तो बिल्कुल होना ही नहीं है, क्योंकि अब तो जितना पढ़ लिया वो अब फाइनल एग्ज़ाम देने की बारी है। ठीक है, फिर एसएससी जेई में अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा रहा है कि बीएमसी में से, आरसीसी में से, कंक्रीट वाले पार्ट में से, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में से, सर्वेइंग में से, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते आए हैं। तो अगर आपका पेपर 14 की जगह 15 तारीख को है तो आप इनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। लाइक आरसीसी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीम का आईएस कोडल प्रोविज़न पढ़ लीजिए, या कॉलम को पढ़ लीजिए, आप प्री स्ट्रेस को थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, सेम ऐसे ही सर्वेइंग के अंदर लीनियर वाला, लेवलिंग वाला और जो आपका कंपास सर्वेइंग है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। और उन पोर्शंस को छोड़ दें जहाँ से ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, जैसे करंट अफेयर की तरफ ज़्यादा मोल्ड मत हुई, अदरवाइज माइंड में बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रहेगी कि लास्ट टाइम आपको क्या करना चाहिए या कैसे आपको एग्ज़ाम को फोकस करके इसमें क्रैक करना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट की, और मेरी पूरी टीम की तरफ से, जैनिक की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कि आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे। और हमारे स्टार बॉक्स के ऊपर आप लोगों की फ़ोटो ज़रूर आएगी कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, और बढ़िया बढ़िया मार्क्स से कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास में है, हमारा टेलीग्राम चैनल आप सभी के पास में है, तो वहाँ आप मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, या फिर हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो ये एक प्रॉपर पॉजिटिव मैनर में जो जाके आइए, फोड़ के आइए एग्ज़ाम को, एकदम हो जाएगा। ईजी है, समझना है बस कि कैसे करना है। बहुत टिपिकल नहीं लेके जाना है चीज़ों को कि एसएससी जेईई तो बहुत टफ बनाएगा, हार्ड बनाएगा। पेपर आपके जैसा आपने सोचा है वैसा तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये एक्सपेक्ट करके जाना ही मत। तैयार होके जाना, एग्ज़ाम कैसा भी आए मुझे उतने मार्क्स निकालने जितना मैं सोच के आया हूँ। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा, जब आप काम रहोगे, आराम से पेपर दोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, जब इजी तरीके से चलोगे, स्टेप टू स्टेप बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि अगर रीजनिंग में 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो डायरेक्टली आप स्विच कर गए टेक्निकल के ऊपर, ये मत करना। अदरवाइज आप ना क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, एक प्रॉपर जो एक प्रोसेस होती है उसको ब्रेक कर दोगे, वहाँ पे आपका पूरा काम खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ पैनिक मत होना, याद करना उन चीज़ों को जो आपने पूरे साल मेहनत की है, जो आपने पूरे साल अपना समय दिया है, पूरी टेक्निकल हमारी टीम के साथ दिया, या फिर आपने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दिया, तो टाइम ख़राब नहीं करना।
दिल से दे के आना एग्ज़ाम को, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मौके बहुत सारे मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है। और निकलने के बाद मेरे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कि आपने एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए, ताकि मैं बाकी बच्चों को बता पाऊँ परसों जिनका एग्ज़ाम है कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, ठीक है। सो वेरी ऑल द बेस्ट कि आप लोग बढ़िया से करके आएंगे एग्ज़ाम को और मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ देंगे कि सर हमारा डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड लक।